होली एक ऐसा रंग बिरंगा त्योहार है जिसे हर धर्म के लोग पूरे उत्साह और मस्ती के साथ मनाते हैं। प्यार भरे रंगों से सजा यह पर्व हर धर्म, संप्रदाय, जाति के बंधन को खोलकर भाईचारे का संदेश देता है। इस दिन सारे लोग अपने पुराने गिले शिकवे भूलकर गले लगाते हैं और एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं। बच्चे और युवा रंगों से होली खेलते हैं। होलिका दहन को अच्छाई की बुराई पर विजय के रूप में जाना जाता है। होलिका दहन के दिन सभी लोग अपने घरों से 5 लकड़ियां, गोबर के उपले और घर में बने कुछ पकवान अग्नि को समर्पित करते हैं। धुलेंडी के दिन सभी लोग एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाते हैं। इस दिन लोगों के घरों में गुजिया, पकौड़े और ढेर सारे पकवान बनते हैं। आइए होली के महत्व के बारे में सुनते हैं। हमारे पंडित जी क्या कहते हैं। अब हम आपको लिए चलते हैं श्री विजेंद्र उपाध्याय जी के पास, जो हमें ये बताना चाह रहे हैं कि होली हम क्यों मनाते हैं। पंडित जी, कैसे क्यों मनाते हैं होली हम? होली हम मनाते हैं कि ये अधर्म के ऊपर धर्म की विजय है। प्रहलाद जी जो थे ये भगवान के परम भक्त थे। 12 भागवतों में से एक है। शंभु नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलि वैया सकीर और जमराज जी, ये 12 व्यक्तियों में से एक हैं प्रहलाद जी, जो भगवान के भक्त हैं। और प्रहलाद के जो पिताजी थे हिरण्यकश्यपु, वो भगवान के ही दुश्मन थे, भगवान से दुश्मनी मूल रखे थे। और उनके पुत्र जो प्रहलाद थे ये भगवान के भक्त थे, तो इनको मारना चाहते थे हिरण्यकश्यपु। तो हिरण्यकश्यपु की जो बहन थी होलिका, उनको अग्निदेव से वरदान था कि वो अग्नि में जल नहीं सकती थी। और होलिका प्रहलाद को लेकर के अग्नि में बैठ गई कि प्रहलाद जल जाए और होलिका बच जाए, लेकिन होलिका जल गई और प्रहलाद बच गए। तो ये धर्म की विजय हुई और इस खुशी में धर्म हमारा बचा, धर्म की विजय हुई और इसी खुशी में होली मनाई जाती है। होली का मुख्य कारण यही। जरा अब इनकी भी सुनिए। राजकिशोर बाबू, ये बताइए कि पहले की होली और अब की होली में क्या अंतर रहा? पहले की होली में भाई आजकल भद्दा जो गाना गाते हैं वो सब नहीं था। हाँ, भगवान, हाँ, भक्ति वाला गाना था। आज हम कुछ भी लोग गाते हैं, ये अंतर है। अब पहले लोग मिलते जुलते थे बड़े प्रेम से, अब आजकल बदला लेने के लिए भी मिलते जुलते हैं इसमें। अब होली रह नहीं गया पहले वाला, इसलिए होली का माहौल ही खत्म हो रहा है धीरे धीरे। लेकिन हम लोग थोड़ा जगा करके रखना चाहते हैं, ऐसा ही है। हरीश शर्मा जी, आप ये बताएं कि पहले गांव में होली मनाते थे, आज दिल्ली शहर में आप हो, तो आज क्या किस तरह का सेलिब्रेशन है ये? देखिए, पहले की होली में और आज की होली में बहुत अंतर है। पहले की होलियों में शिष्टाचार का प्रतीक हुआ करता था। लोग रंग के साथ होली खेलते थे, ज़्यादातर केमिकल का प्रयोग नहीं होता था और भाईचारे के प्रतीक के थ्रू कोई बुरा नहीं मानता था। आज तो अगर होली के दौर में अगर किसी को रंग फेंक दे तो वो झगड़े पुतार हो जाता है। पहले और अब की होली में बहुत ज़्यादा फर्क है। पहले लोग गांव-गांव में, गलियों में होली लोग, गांव के लोग मिल करके जो है कि ढोल मजीरा के साथ गाते थे। आज पता ही नहीं चलता, सब अपने अपने कामों में व्यस्त है। होली का नाम धीरे धीरे खत्म होता चला जा रहा है। नंदलाल महतो जी, जरा आप ये बताएं कि महंगाई और होली और महंगाई कैसे होली मनेगी? महंगाई ऐसा होता जा रहा है कि होली बनाने में सब कोई के सोचना पड़ रहा है। क्यों? और इतना महंगाई हो गया है और भाईचारा समाप्त होते जा रहा है। और प्रेम भाव, जो ये प्रेम भाव की होली है, जैसे पूर्वजों सब आपस में मिल करके गले से गले मिलते थे, प्रेम भाव करते थे, वो अब नहीं रह गया है। और महंगाई जो है, महंगाई के चलते सब किसी को सोचना भी पड़ता है। सब कुछ ये मैं तो कहूँगा कि महंगाई इतना होता जा रहा है। इस क्या लगता, कौन जिम्मेवार है महंगाई का? महंगाई का महंगाई की जिम्मेदार तो सरकार है और कौन है? इतना ना सब कुछ ही है। बेकारी की समस्या, महंगाई की समस्या, ये क्या है? ये सरकार जो जिस तरह से महंगाई बढ़ाएगी उसके हिसाब से होता है। आप लोग यहाँ बैठकर होली का आयोजन कर रहे हैं,
होली गायन कर रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी परंपरा है जो आपने बरकरार रखी है। तो दिल्ली जैसे शहर में महंगाई के बावजूद यह कर रहे हैं, कैसे ये संभव हो रहा है? ये हम लोग आपस में जो प्रेम भाव है, भाईचारा है, इसी के हर साल मनाते हैं। और यही बिहार के हम लोग रहने वाले हैं, तो जब होली आता है या ये चैता हम लोग भी गाते हैं और यहाँ भी, और आपस में प्रेम भाव के चलते आपस में राय करते हैं और होली मनाते हैं। माझी जी, सुरेंद्र माझी जी, ये बताइए कि कैसे मनी ई बार के होली, कैसे मनाई जाए? इस बार के होली बहुत बढ़िया से हमने के मनावल गए, बहुत अच्छा जोर से से बोली। मनावल गए। हर आदमी एक दूसरा से मिल के होली मनाई और प्रोग्राम के साथ में भी अच्छा भोजपुरी होली हुई। ओकरा हिसाब से आदमी गावल गई, बजावल गई पुराना ढंग से, जब पुराना होली पहले पूर्वज लोग गावत वाला हमने के बाबा दादा वो तरीका से होली हुई। नया मॉडर्न के होली तो भाई हमने के गाँव ही ना हो तो का गए से बात तो नहीं। बहुत अच्छा। जितेंद्र लाल जी और हमारे राजू विश्वकर्मा जी, आप लोगों से ये सवाल है कि जो ये भाईचारे और प्रेम का जो त्यौहार है, आपको क्या लगता है कि गांव में जो आपने बचपन में देखी थी होली और अब की होली में क्या आपको बीच का कोई गैप लगता है? क्या लगता है आपको कि बहुत अच्छी होली बनती है? यह त्यौहार उमंग का है, यह त्यौहार भावना का है। इसमें आर्थिक गतिविधि का कोई भी, कहीं भी आर्थिक गतिविधि का आधार नहीं बनता है। मेरा तो ये मानना है कि जो आर्थिक रूप से संपन्न है उनसे ज़्यादा जो विपन्न लोग हैं आर्थिक रूप से, उन समुदायों में ये होली बड़ी धूमधाम से लोग मनाते हैं। आर्थिक का कोई आधार नहीं होता उनका, कोई भी त्यौहार, विशेषकर ये होली हिंदुओं का बहुत बड़ा त्यौहार होता है। इस त्यौहार में बिंदास लोग होते हैं और इतना बिंदास कि खुल करके लोग मिलते हैं, खुल करके एक दूसरे के साथ ढोल मजीरा के साथ गाते हैं, बजाते हैं। आप लोगों ने दिल्ली में ये परंपरा कायम रखी है, मुझे ऐसा लगता है। जो माहौल हमने अभी देखा, क्या आपको लगता है कि गांव और शहर में कुछ फर्क है? मेरा मानना है कोई फर्क नहीं है। जिसके दिल में उमंग होता है, उमंगी लोग कहीं भी उमंग को जगा देता है। शहर हो, गांव हो, रिक्शे पे हो, बस में हो, मेट्रो में हो, ट्रेन में हो, उमंगी लोग हमेशा ही उमंग ही जगा के रखते हैं। जिसके अंदर में उमंग नहीं होता है, वह उसके लिए हर जगह उमंगहीन ही समाज दिखता है। वह कभी भी होली क्या, दिवाली क्या, किसी भी त्यौहार को जब उमंग नहीं होगा उसके लिए उदासीनता ही दिखाई देगा। मेरा ये मानना है। बहुत अच्छा। जय बिहार में विभिन्न प्रदेशों के लोग हैं, बहुत अलग अलग यूपी, बिहार और पूर्वांचल के लोग हैं। ये सभी का आप लोग का एक समूह है, पूर्वांचल जनगण मंच। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को जब हम सभी देखते हैं। क्या लगता है आपको कि अगली होली कैसी मनाएंगे आप? अच्छे से और लोगों से सौहार्दपूर्ण भाईचारे में और अच्छे वातावरण में अच्छी होली मनाएंगे, क्योंकि इस बार कोरोना का भी जो प्रकोप है वो इस बार कम है। इसलिए अच्छे तरीके से लोगों से मिलना जुलना भी होगा और बगैर सैनिटाइजर, बगैर मास्क की होली खेलेंगे हम लोग। और होली की आपके सभी दर्शकों को अग्रिम बधाई। प्रकाश पांडे साहब, ये बताएं कि होली का रंग खत्म क्यों होता जा रहा है? देश की राजधानी आप दिल्ली में हैं, क्या लगता है आपको? होली का जो रंग है ना वो ख़त्म नहीं होगा, कभी नहीं ख़त्म होगा। ये तो थोड़ा बहुत आता रहता है, जाता रहता है, तो लोगों का भ्रम है। और जो मॉडर्न युग का है तो मॉडर्न युग का होली चल रहा है, पहले थोड़ा सा ओल्ड युग का था तो ओल्ड युग का चल रहा था होली। तो होली ख़त्म नहीं होने वाला है। ये तो अपना जब भी रहेगा ना, जब तक ये संसार रहेगा तब तक होली ख़त्म नहीं रहेगा, कभी नहीं होगा ख़त्म। अंजनी जी और सुनील जी, आप ये बताएं कि इस बार की होली कैसी रहेगी? बहुत बढ़िया रहेगी। हम लोग एक संस्था बनाए हुए हैं पूर्वांचल जनगण मंच, उसके अंतर्गत हम लोग बहुत सारे मेंबर एक साथ जुड़ते हैं। जुड़ते रहने का मतलब क्या है, एक दूसरे से मेल व्यवहार होना। और सारा पर्व जो हम लोग है वो तो हलास से मनाते हैं, खूब माने त्यौहार की तरह मनाते हैं। होली हो, दिवाली हो, वैसे ही
सुनील जी, कितना असर पड़ेगा महंगाई का? महंगाई तो कोई असर नहीं है, क्योंकि हम सभी यहाँ जो भाई हैं अपने गांव से आगे आए हुए हैं और एक साथ मिल करके हमारे घर में जो भी पकवान बनता है वो सभी पकवान खाकर एक साथ होली मनाएंगे। तो आप भी होली के रंग में रंग जाइए, जमकर होली मनाइए। हमारे HRHK न्यूज़ चैनल की तरफ से आप सभी को होली की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। हैप्पी होली।